और आप लोगों के लिए एक वो खबर दिखाना चाहते हैं जो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको देख करके आप समझ ही सकते हैं कि आपकी तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है आपको। अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो इस तस्वीर को देखते हुए भी, तो फिर गौर से ज़रा कुछ साल, 1 साल पीछे जाइए, फिर पता चल जाएगा आपको। हाँ, तो ये सब तस्वीर स्पष्ट आपको बता रही है। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में किस तरह से मतलब आने वाले पिछले साल में मतलब किस तरह से कौन लोग बेबस और परेशान हुए थे, और उसे देश का इस वक्त क्या नतीजा है और इसके बाद क्या नतीजा होगा। आप लोग अपने अपने घर के अंदर बंद हो गए थे और अपने घर परिवार से और जीवन से अपने हाथ धो बैठा था। आपकी दर्द और पीड़ा सुनने के लिए आपके घर परिवार रिश्तेदार से आपको पूरी तरह से अलग कर दिया गया था। अगर आप नहीं भी मरने वाले थे तो आपको मार दिया गया, या फिर आपके परिवार को मार दिया गया। उनमें से बहुत से लोगों की हालात पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। कोई बच्चा अनाथ हो गया, कोई विधवा हो गया, मतलब तरह तरह की घटनाएं घटी घर घर परिवार में। लेकिन इसका डाटा कि जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार से मांगा गया, तब सरकार ने बोला हमारे देश में कोई नहीं मरा है और ना ही किसी कमी घटी से मरा है। जैसे कि ऑक्सीजन की लोगों को सख्त ज़रूरत थी, उस समय सरकार के रैली चल रहे थे, रोड शो चल रहे थे। अब जानते हैं बिहार में हुआ था, उसी दरमियान में जब श्रमिक पूरी देश में पैदल सफ़र कर रहे थे, सारी गाड़ी सब बंद कर दिए गए और कुछ गिने चुने लोग हैं जो सड़कों पर उतरे और उसके बाद लोगों की सेवा और उसकी मदद करने को उतरे। उसके बाद भी कई सारे लोग एक दूसरे को, अपने घर परिवार को कई बार मदद करने के लिए मदद किया। तो उसको अब मतलब समझ रहे हो कि देश में अब नफरत का एजेंडा चल रहा है और इस बीच में ऐसा बीज को बोना उचित नहीं लगता है। उस समय डॉक्टर ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके कई लोगों की ज़िंदगी बचाई, तो कुछ लोगों ने कई लोगों की ज़िंदगी लेने की भी ऐसा हथियारा डॉक्टर भी आए जो डरते डरते उन्हें डॉक्टर की ड्यूटी दी गई, इस वजह से वो डर भी गया और कुछ लोगों ने डर का फ़ायदा दिखा करके अलग से फ़ायदा ले लिया। ये सच है और आपको ये सच बहुत परेशान कर सकती है, क्योंकि आजकल के देश में, ये देश जो है, इस देश में सिर्फ अब जनता नहीं रह गए, सबके सब नेता हो गए हैं, क्योंकि सभी के सभी सब ने अपनी अपनी पार्टी ज्वाइन कर लिया है ज़्यादातर। और दूसरी बात है कि आपको वैक्सीन अगर नहीं लगी है और वैक्सीन अगर लग गई है तो आपको टेंशन होने लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मरना बहुत ज़रूरी है या फिर आप मर ही जाएंगे। इस तरह की मतलब ये चीज़ें होती है, क्योंकि मेडिकल वाले कितनों कुछ आपको दवाई दारू दे दे, सुइयाँ लगा ले, लेकिन लोग मर रहे हैं। आपने देखा कि चाइना में फिर से बी एफ का जो कोरोना वायरस आ रहा है, ये तो लोगों की जान लेने के लिए। अब अगर लोग कोरोना से नहीं भी मरते हैं तो नो प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि कोरोना से लोग मरेंगे, लेकिन लोग कुछ गलती नीति के कारण मरेंगे। ये बात साफ है कि आपके घर परिवार के बच्चे, शिक्षा, बेरोजगार, जो जितना भी चीज़ हालात है, उन सब लोगों की मतलब चचरी सज जानी चाहिए, या फिर कफन में आप जो कि चले जाइए, या फिर आपकी जो वो जहाँ आपको चिता में लेटना चाहिए आप जा करके लेट जाइए। क्योंकि हो सकता है कि आपने पिछले दिन देखा कि लाश जहाँ तहाँ पड़ी हुई थी और उसे उठाने वाले उसके परिजन यहाँ पर रहे थे, उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। हर किसी को मतलब आप समझ ही रहे हो कि ये नतीजा हुई थी। कोई भी कहीं जाने के कोई साधन भी नहीं था, ना आप जा सकते हैं, वरना पुलिस की लाठी खाएंगे, आपको जेल ठूस दिया जाएगा और ना जाने आपको इनकाउंटर भी कर दिया जाए, ना जाने इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब इस तरह से। तो कुछ लोगों ने उसका साधन या तलाश लिया, दवाई बनाया कि चलो हम गोबर गौमूत्र के द्वारा हम अपनी इलाज करेंगे, और उन लोगों ने इन चीज़ों का सेवन करके कुछ लोगों ने अपने इलाज की राह तलाश ली। लेकिन मुझे लगता है कि उन गोबर गौमूत्र से अच्छा है कि मानव के गौमूत्र, लेकिन वो तो खाते ही नहीं, तो कहाँ से आपको देंगे, ये भी बड़ा प्रश्न वाला बात हो जाता है। तो आप सब लोग इस कोरोना को लेकर के अगर आप लोग जागरूक नहीं हैं, अगर आप सरकार पे सवाल नहीं करते हैं, मीडिया नहीं करती है, आपको सिर्फ चीन और विपक्ष वाली और इधर उधर जिहाद वाली जो कोरोना आपको दिखाएंगे, क्योंकि पिछले बार आपने देखा था कि कोरोना जिहाद फैलाने वाला जिहादियों का मतलब किस तरह से जिहाद आए थे। कोरोना जिहाद, जिहादियों का मतलब नाम बहुत मतलब उछाल में आया था, बहुत शेयर बाजार में चला। उसके बाद आपने देखा कि मार्केट बहुत जल्दी डाउन क्यों हो गई, क्योंकि कोर्ट ने उसे फटकार लगा ली और टीवी मीडिया को बोली। उसके बाद आपने देखा रिया चक्रवर्ती इतना कोरोना वायरस से मतलब पीड़ित हो गई थी, वो जिसको कि हमारा कोरोना बोलेंगे, ऐसी ऐसी घटना हुई थी। तो आपके घर परिवार, आपकी सारी चीज़ें फिर से चौपट होगा, आपका सारा व्यवस्था अस्थायी, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से अब ख़त्म हो जाएगा। अब आपके पास जो भी है, जो भी आपने मतलब खड़े होने के लिए रीबैक करने का आपने कोशिश किया, अब वो सब पूरी तरह से मतलब यही समझ में आ रहा है कि आप सब लोगों की वो अच्छे दिन जो जिनकी कामना की गई थी, आने वाली थी, वो दिन आ चुकी है जहाँ तक लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें होंगे, भले आप कहीं भी मरे, आपका मरने के लिए ही ये सब चीज़ें का इंतजाम कर दिया गया है। हालांकि आप लोग इतना समझदार तो हैं कि आप लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारी सरकार की एजेंडा क्या होती है। वो इंटरनेशनल अपना रूल इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से मतलब अपने ही देश में गुमराह कर दिया जा सकता है अपनी जनता को, ताकि उनको पता भी ना चले इस तरह की ये सारी चीज़ें। या रिसर्च के द्वारा ये सब वायरस को बनाया जाता है या फिर इसका मतलब विस्फोट होता है, उसका बहुत साधारण तरीका से मतलब उन लोगों का यूज़ करने का तरीका है। इसके विषय में बहुत सारी बात है जो आपको बहुत बुरा लग सकती है, लेकिन जो घटना घटी है, आपने चारों तरफ देखा था, उन सारे दिनों को याद कीजिए, आपने पल पल जो कुछ भी देखा था उन सारी चीज़ों को याद कीजिए। उसके बाद आप इस लोगों को मतलब एक दूसरे को मदद करने का भी कोशिश कीजिए, क्योंकि आप हो सकता है कि आप नहीं रहेंगे, लेकिन रहते रहते आप लोगों को अगर मदद कर जाते हैं तो हो सके ऊपर वाला आपकी आत्मा को भी सुकून दे सके।
क्या है ना कि नर्क और स्वर्ग की बात होती है तो हो सके आपको थोड़ा बहुत स्वर्ग मिल जाए, थोड़ा नर्क कम मिले। इसलिए आप लोगों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाएं और आप जिस भी तरह से मदद कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को सब्सक्राइब करके उसको बहुत आगे बढ़ाना, इन सब चीज़ें डिजिटल से भी पैसा अर्निंग होती है, तो कहीं ना बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जिससे मतलब बिना इन्वेस्ट किए भी लोग इनकम कर सकते हैं। तो हताश और निराश ना हो, हम आप सब लोगों की सहायता और सेवा के लिए हम भी तत्पर हैं। आप हमें इसके लिए हमें मौका दीजिए, सब्सक्राइब करके शेयर करके आप ज़रूर हमें आगे बढ़ाएं, ताकि हम आप सब लोगों को सही से सही तरीका और आइडिया आपको बता सके। जैसा हालात हो उस हालात के साथ आपको उसके बारे में जो बात हो वो हम आपको बता पाएँ। तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने उस गुजरे हुए पल को याद कीजिए और फिर से उन सारी चीज़ें हालात आपकी कंडीशन में हैं और आपके साथ आपके घर परिवार जिनको क्या है कमेंट में हमें ज़रूर राय दीजिए और अपने बारे में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि हम सब लोग को अपनी देश समाज को हमें इस तरह के मतलब जिस सरकार को आपने बनाया, जिस सरकार को एक वोटिंग के लिए वो किसी के पैर पकड़ते हैं, लोगों के पैर पकड़ने पड़ते हैं, उसी वोटिंग को किस तरह से वो मतलब उसकी हत्या भी करती है। अपने सारे आम देखा कि किसान उस समय धरना में बैठे थे तो 150-200 किसान भी मर गए। उसके बाद जाकर के उस बिल को फिर वापस लिया गया, पूरी देश भर में दंगा कराया गया। न जाने किस तरह से आपके दिमाग को घुमाया जाता है। ये सब चीज़ें आपने देखा कि किस तरह से मतलब ये सारी चीज़ें दिखाए जाते हैं, किए जाते हैं। तो आप एक देश के सच्चे नागरिक होने के कारण आप अपनी सही कर्तव्य और कर्मों को करते रहें। बाकी धर्म की ज्ञान के अंधभक्ति ना बने, क्योंकि धर्म भी कई सारी गलत और उसके अनुयायी बनते हैं। इसलिए तो बहुत सारी बात है जो सही समझ सोच करके आपको चलना चाहिए। बाकी मानवता के लिए आपके लिए एक अच्छी और उचित विचार होना चाहिए। जीव से बढ़ के कोई निर्जीव आपको ना नचाए, हमारी यही अपेक्षा है आपसे। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा लोग तक शेयर करें।